सुबह के करीब 9 बजे थे। सूरज हल्का हल्का सिर उठा रहा था और मोहल्ले में दूध वाले की आवाजें गूंज रही थीं। शहर की सड़कें जैसे नींद से उठकर अंगड़ाई ले रही थीं। उसी सुबह एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली महिला अपनी मां का हाथ पकड़कर एक सरकारी बैंक की ओर बढ़ रही थी। पुराने कपड़े, हल्की सी चप्पल, आंखों में थकावट और चेहरा ऐसा कि कोई भी देखे तो यही समझे कोई गरीब महिला है जो किसी जरूरत के लिए निकली है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो औरत कौन है, और यही तो उसका इरादा था, पहचान छुपाकर असली सच जानने का। वो औरत थी जिले की जिलाधिकारी यानी डीएम मैडम। उन्होंने अपनी मां के साथ आज तय किया था कि वो आम नागरिक की तरह एक सरकारी बैंक में जाएंगी। वजह साफ थी, वो चाहती थीं कि वो देख सकें कि जब कोई गरीब, बिना पहचान वाला व्यक्ति बैंक में पैसे निकालने आता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता है। अपने ऑफिस में बैठकर फाइलों पर दस्तखत करना आसान था, लेकिन असलियत जाननी थी तो फील्ड में उतरना पड़ता है। बैंक की बिल्डिंग उनके सामने थी, पुरानी ईंटों से बना हुआ, दीवारों पर पान की पीक के निशान, और अंदर जाते ही एक अजीब सी सरकारी गंध, जैसे फॉर्म, पसीना और इंतजार सब एक साथ मिक्स हो गए हों। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक गार्ड ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। आंखों में अजीब सी तिरस्कार झलक रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। डीएम मैडम मुस्कुराईं और सीधी लाइन में जा खड़ी हुईं। लाइन लंबी थी, लोग कुर्सियों पर बैठे थे, कुछ खड़े खड़े ऊँघ रहे थे, लेकिन किसी ने भी इस मां बेटी की जोड़ी पर ध्यान नहीं दिया, और जो दिया भी उसने बस यही सोचा, कोई बेचारी अपने पेंशन या सरकारी स्कीम के पैसे निकालने आई होगी। थोड़ी देर बाद उनका नंबर आया। वो काउंटर पर पहुंची और बड़ी ही नम्रता से बोली, सर, मुझे पैसे निकालने हैं, ये मेरा पासबुक है। बैंक मैनेजर उस समय काउंटर पर ही बैठे थे। उन्होंने ऊपर देखा, फिर नीचे पासबुक पर। चेहरा एकदम सख्त हो गया। तुम्हारा खाता है? उन्होंने तिरछी नजर से पूछा। जी हाँ। पहचान पत्र लाई हो? जी, आधार कार्ड है। दिखाओ। उन्होंने अपना आधार कार्ड बढ़ाया, लेकिन कार्ड थोड़ा पुराना था, कोनों से घिसा हुआ, फोटो धुंधला और नाम के ऊपर पेन से एक निशान। मैनेजर ने देखा और फिर आंखें मटकाते हुए बोला, ये तो किसी का पुराना कार्ड लगता है। औरतें रोज ऐसे ही आते हैं पैसे मांगने, मैं क्यों दूं तुम्हें पैसे? डीएम मैडम का चेहरा शांत था, लेकिन उनकी मां के चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें आ गईं। उन्होंने धीरे से बेटी का हाथ पकड़ लिया। सर, आप पासबुक चेक कर लीजिए, वहीं लिखा है सब कुछ। तुम लोगों को तो बस बहाना चाहिए। आजकल भिखारी भी फर्जी अकाउंट लेकर आ जाते हैं। चलो यहां से। इतना कहकर बैंक मैनेजर ने पासबुक उन्हें वापस थमा दिया और अगला कस्टमर बुला लिया। डीएम मैडम ने फिर एक बार कहा, सर, कृपया मेरी बात सुनिए। मैनेजर बोला, बहुत सुन ली तुम जैसों की बातें, निकलो यहां से वरना गार्ड को बुलाता हूं। ये सुनकर उनकी मां ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मैडम ने इशारे से उन्हें रोक दिया। उन्होंने बैंक के पूरे माहौल को एक नजर देखा। बाकी कर्मचारी भी हंस रहे थे, जैसे ये कोई मजाक हो। बाहर निकलते हुए मैडम की आंखें थोड़ी नम हो गईं, लेकिन वो आंसू उनके अपमान के नहीं थे, वो थे उस सच्चाई के जो उन्होंने पहली बार इतने करीब से देखी थी। मां ने धीरे से पूछा, अब क्या करेंगे बेटी? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब असली काम शुरू होगा मां। बैंक से निकलने के बाद उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना नाराजगी ना गुस्सा, बस चुपचाप मां के साथ ऑटो में बैठीं और सीधे कलेक्टरेट ऑफिस पहुंच गईं। वहां पहुंचते ही उन्होंने सीधे अपने निजी सहायक को बुलाया। आंखों में अब वो भाव नहीं थे जो बैंक में दिखे थे। अब वो वहीं तेज, स्थिर और मजबूत आंखें थीं जो आदेश देने की आदी थीं। राजीव, तुरंत मेरे कमरे में प्रशासनिक निरीक्षण की फाइलें और बैंक शाखाओं की पिछली 3 महीने की रिपोर्ट लाओ। उन्होंने बिना कोई वक्त गंवाए कहा। राजीव ने सिर हिलाया और दौड़ गया। ऑफिस के बाकी कर्मचारी समझ नहीं पाए कि आखिर मैडम के चेहरे पर यह अजीब सा संयम और क्रोध एक साथ क्यों है। कुछ ही मिनटों में फाइलें सामने थीं। उन्होंने रिपोर्ट खंगाली, नाम पढ़े, उस बैंक शाखा का भी रिकॉर्ड चेक किया जिसमें वो गई थीं। यहां इस ब्रांच के ग्राहक संतुष्ट नहीं हैं। 3 शिकायतें दर्ज हैं पिछले महीने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने धीरे से कहा और फोन उठाया। एसपी साहब, मैं आज शाम एक अनौपचारिक बैठक रखना चाहती हूं।
कुछ अहम जानकारी आपके साथ साझा करनी है। क्या आप आ सकते हैं? दूसरी तरफ से हाँ में जवाब मिला। उन्होंने फोन रखा और फिर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उसी दोपहर बैंक मैनेजर अपने ऑफिस में बैठा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो औरत आज सुबह पैसे मांगती दिख रही थी, असल में वही उसके ऊपर सबसे बड़ा फैसला लेने वाली है। वो अपनी सीट पर बैठे ग्राहकों से ऐसे बात कर रहा था जैसे वो मालिक हो और बाकी सब नौकर। उधर डीएम ऑफिस में हलचल शुरू हो चुकी थी। एक छोटी टीम तैयार की गई, जिसमें 2 वीडियो टीम के सदस्य, एक लेखा अधिकारी और 2 गुप्त निरीक्षक शामिल किए गए। सबको आदेश मिला, कल सुबह उसी बैंक में जाकर आम ग्राहकों की तरह व्यवहार करना है और हर प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड करना है। अगली सुबह डीएम मैडम फिर से तैयार हुईं, लेकिन इस बार उन्होंने साड़ी पहन रखी थी, बालों में बंधा हुआ जूड़ा और चेहरे पर हल्की मुस्कान। लेकिन वो बैंक नहीं गईं। वो अपने ऑफिस में बैठकर सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड देख रही थीं, जो बैंक में टीम ने गुपचुप तरीके से फिट कर दी थी। पहला ग्राहक गया, उसने खाता खोलने की बात की। मैनेजर ने उसे घूरा और कहा, पहले पासबुक लाओ, फिर बात करूंगा। दूसरा ग्राहक गया, वृद्ध महिला थी। उन्हें कहा गया, ये तो आज फॉर्म खत्म हो गए हैं, कल आना। तीसरा, एक युवा लड़का एटीएम की शिकायत लेकर गया। उसे जवाब मिला, एटीएम की तो मैं देखता नहीं, गेट के बाहर बोर्ड लगा है, पढ़ा नहीं। एक एक करके 5 ग्राहक गए और हर बार वही बेरुखा व्यवहार, वही टालने वाली भाषा, वही घमंड। डीएम मैडम का चेहरा सख्त होता गया। अचानक स्क्रीन पर एक लड़की दिखाई दी जो बहुत घबराई हुई थी। उसने कहा, सर मेरी मां की तबीयत बहुत खराब है, हमें तुरंत पैसे चाहिए। मैनेजर ने एक नजर उसकी तरफ देखा और बोला, ये बैंक है, कोई मेडिकल इमरजेंसी सेंटर नहीं, चल हट। इतना सुनना था कि डीएम मैडम ने फोन उठाया। राजीव, तुरंत फील्ड टीम को अलर्ट करो, एक्शन अभी लेना है। कुछ ही मिनटों में 2 सरकारी गाड़ियां बैंक के बाहर आकर रुकीं। अंदर बैठे सभी कर्मचारियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं जब देखा कि खुद जिलाधिकारी भीतर आ रही हैं, वही महिला जिसे उन्होंने एक दिन पहले भिखारी समझकर भगाया था। सन्नाटा छा गया। मैनेजर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ में पेन था जो कांपने लगा। आप तो? हाँ, मैं वही हूं जिसे आपने कल पैसे देने से मना किया था, मैडम ने ठंडे स्वर में कहा। और आज आप मेरे साथ नहीं, पूरे सिस्टम के सामने खड़े हैं। उन्होंने फील्ड टीम को इशारा किया। कैमरे दिखाए गए, वीडियो फुटेज चलाए गए। सबके सामने वो कटाक्ष, वो अवहेलना, वो अपमान, सब एक एक करके उजागर होता गया। मैनेजर अब बोल नहीं पा रहा था। उसकी टाई ढीली हो गई थी, माथे पर पसीना था। ऑफिस के बाकी स्टाफ अब इधर उधर देखने लगे, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहे हों बाहर निकलने का। ये वो व्यवहार है जो आम जनता को रोज झेलना पड़ता है। मैडम की आवाज में अब तेजी थी। आपको एक कुर्सी दी गई है सेवा के लिए, शासन के लिए, और आपने इसे घमंड की गद्दी बना लिया। मैनेजर कुछ कहने ही वाला था कि मैडम ने रोक दिया। अब जवाब मत दीजिए, अब जवाब कानून देगा। उनकी बात खत्म होते ही पुलिस अधिकारी आगे बढ़ा और मैनेजर को वहीं हिरासत में ले लिया गया। बैंक के बाहर अब भीड़ जुट चुकी थी। लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, कोई तालियां बजा रहा था, कोई कह रहा था, आज तो असली इंसाफ हुआ। डीएम मैडम बाहर निकली। मां उनके साथ थीं। मां ने हल्की मुस्कान से उनकी पीठ थपथपाई। बेटी, अब समझ में आया कि तुम क्यों कहती थीं, असली सेवा फाइलों में नहीं, जमीन पर होती है। मैडम ने नीचे देखा, फिर आसमान की ओर, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर धीरे से बोली, सिस्टम तभी बदलेगा जब हम खुद नीचे उतरें और अपनी पहचान छोड़कर आम आदमी बनकर जिएं, तभी सच सामने आता है। बैंक की उस शाखा के बाहर लगी भीड़ अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। किसी ने वीडियो डाल दिया जिसमें एक साधारण वेश में महिला को भिखारी समझा गया और बाद में वही महिला जिलाधिकारी निकली। थंबनेल में लिखा था, डीएम बनी गरीब, सिस्टम की असलियत आई सामने। और कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज। हर न्यूज चैनल पर यह खबर ब्रेकिंग बन गई थी। एक एंकर चिल्ला रहा था, क्या भारत का सिस्टम सिर्फ दिखावे से चलता है? तो दूसरा पूछ रहा था, गरीब को सम्मान कब मिलेगा? ट्विटर पर मामर रियल फेस ऑफ सिस्टम ट्रेंड करने लगा था। फेसबुक पर लोग कमेंट कर रहे थे, ऐसे डीएम हों तो बदलाव मुमकिन है।
वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे थे, ये तो दिखाता है कि हमारी पहचान नहीं, हमारा पहनावा तय करता है कि हमें सम्मान मिलेगा या नहीं। राजधानी में बैठे मुख्य सचिव को ये बात जैसे ही पता चली, उन्होंने तुरंत डीएम मैडम को फोन किया। आपने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन ये अब सिर्फ आपके जिले की बात नहीं रही, अब ये पूरे राज्य की छवि का मामला है। मैडम ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर एक अधिकारी को भी जनता जैसा व्यवहार मिल सकता है तो सोचिए कि हर दिन कितने असली गरीबों को अपमान सहना पड़ता होगा। उधर बैंक मैनेजर को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया, सभी सरकारी बैंक शाखाओं में ग्राहक सेवा व्यवहार का निरीक्षण होगा। 1 सप्ताह के भीतर सभी जिलों को रिपोर्ट देनी होगी। अब हालात बदल रहे थे। तीसरे दिन जब मैडम ऑफिस पहुंची तो एक छोटा बच्चा अपनी मां के साथ बाहर खड़ा था। मां ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, आपने हमारी आवाज उठा दी, आपने हम जैसे गरीबों को भी इंसान समझा। कल तक हम लाइन में भी डरते थे खड़े होने से, आज सीना चौड़ा है। मैडम की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब डरने का समय गया बेटा, अब सच का वक्त है। दोपहर को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक विशेष प्रतिनिधि मिलने आया। उसके हाथ में मुख्यमंत्री का विशेष संदेश था, हम इस व्यवहार को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। आपकी ईमानदारी, साहस और निरीक्षण से हमें सीख मिली है। हम राज्य में गरिमा सेवा अभियान शुरू करना चाहते हैं, जिससे हर सरकारी कर्मचारी को यह सिखाया जाए कि वह कुर्सी का नहीं, जनता का सेवक है। यह प्रस्ताव जब मैडम के सामने रखा गया तो उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अभियान तभी सफल होगा जब ये एक दिन की ट्रेनिंग नहीं, रोज की सोच बने। लोगों की बात सुनना, उन्हें इंसान समझना, यही असली प्रशासन है। अब कहानी एक मोड़ पर थी, जहां एक मामूली सी घटना ने पूरे राज्य की दिशा बदल दी थी। इसी बीच उस बैंक ब्रांच में काम करने वाली एक महिला क्लर्क ने मैडम से मिलने की इच्छा जताई। मुलाकात में उसने कहा, मैडम, जब आप आई थीं, मैं सब देख रही थी। मन कर रहा था कि आपको बताऊं कि आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन डर था नौकरी का, सीनियर्स का, सिस्टम का। मैडम ने मुस्कुराकर कहा, सिस्टम से डरकर अगर सही को चुप रहने दें तो बदलाव कभी नहीं होगा। क्लर्क ने भावुक होकर कहा, अब मैं आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहती हूं, आप जैसे अफसर के लिए काम करना चाहती हूं। धीरे धीरे यह घटना उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे। यूट्यूब पर लोग रिएक्शन वीडियो बना रहे थे। इस वीडियो ने मेरी सोच बदल दी। अब मैं अफसर नहीं, इंसान बनना चाहता हूं। इधर बैंक मैनेजर की जांच आगे बढ़ रही थी। पता चला कि उसने न केवल गरीबों के साथ दुर्व्यवहार किया था, बल्कि कुछ पैसे वाले ग्राहकों से घूस लेकर उनके काम जल्दी कराता था। जांच कमेटी ने उसकी स्थायी बर्खास्तगी की सिफारिश कर दी। फिर एक दिन शाम को डीएम मैडम अपनी मां के साथ घर पर बैठी थीं। मां ने पूछा, बेटी, तुम्हें डर नहीं लगा था उस दिन जब वो सब तुम्हारे साथ बैंक में हुआ? मैडम ने एक लंबी सांस ली और बोली, डर तो लगा था मां, लेकिन उससे ज्यादा दुख हुआ था, क्योंकि वो मैं नहीं थी, वो कोई भी हो सकता था। तुम भी, पड़ोस की राधा चाची भी, या वो मजदूर जिसकी बेटी का अकाउंट है। मां ने उनकी तरफ देखा और कहा, तुमने जो किया उससे कितनों को आवाज मिली है, लेकिन एक बात बताओ, क्या अब सब बदल जाएगा? शायद नहीं, मैडम बोली, लेकिन अगर हर कोई अपनी जगह पर खड़ा होकर एक सच्चाई का सामना कर ले तो बदलाव धीरे धीरे शुरू हो सकता है। हर झूठ एक बार डरता है जब कोई उसे बिना पहचान के भी चुनौती दे। अगले महीने पूरे राज्य में गरिमा सेवा अभियान शुरू हो चुका था। हर सरकारी कार्यालय, हर बैंक, हर सेवा केंद्र में एक बोर्ड लगा था, आपका सम्मान हमारी जिम्मेदारी। हर कर्मचारी को एक फॉर्म भरवाया गया जिसमें पूछा गया, क्या आपने आज किसी को सिर्फ उसके कपड़े, भाषा या चेहरे से परखा? और हर महीने जनता से सीधे फीडबैक लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। 1 महीने बाद वही बैंक ब्रांच पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वहां ग्राहकों को बैठने की सुविधा थी, कर्मचारियों को मुस्कुराते देखा जा सकता था और दीवारों पर संदेश थे, हर ग्राहक एक इंसान है। डीएम मैडम ने एक बार फिर उसी ब्रांच का दौरा किया, लेकिन इस बार पहचान छुपाकर नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान के साथ। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे,
स्टाफ ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। मैडम ने मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मैं यहां तालियों के लिए नहीं आई, ये देखने आई हूं कि वो दिन सिर्फ किस्सा बन गया या सबक भी। और जवाब मिला, मैडम, वो दिन हमारे लिए एक आईना था। अब हम रोज उस आईने में खुद को देखते हैं। उस दिन जब डीएम मैडम ने फिर से उस बैंक ब्रांच का दौरा किया तो माहौल बिल्कुल अलग था। कहीं कोई झुंझलाहट नहीं थी, ना कोई अहंकार। मैनेजर की जगह अब एक नया अधिकारी था जो नम्र था, सजग था और हर ग्राहक की बात सुनने के लिए तत्पर दिखता था। कर्मचारियों की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक समझदारी थी, एक जिम्मेदारी थी जो उन्हें अब महसूस होने लगी थी। जब मैडम बाहर निकलीं तो बाहर एक गांव की महिला खड़ी थी, हाथ में चिट्ठी थी। उसने कहा, मैडम, ये चिट्ठी मेरी बेटी ने आपके लिए लिखी है। वो पढ़ना चाहती थी लेकिन आज आ नहीं सकी। मैडम ने मुस्कुराते हुए चिट्ठी ली और घर पहुंचकर जब उसे पढ़ा तो आंखें नम हो गईं। उस चिट्ठी में लिखा था, मैडम, मैंने सुना कि आपने गरीब बनकर बैंक का सच जाना। मैं खुद एक गरीब लड़की हूं। मेरे पापा अब नहीं रहे और मां मजदूरी करती हैं। जब मैं बैंक जाती थी तो हमेशा ऐसा लगता था जैसे मैं कोई गुनहगार हूं। लेकिन उस दिन जब आपका वीडियो देखा तो पहली बार लगा कि हमारे जैसे लोगों की भी कोई आवाज है। अब मैं अफसर बनना चाहती हूं, लेकिन सिर्फ ताकत के लिए नहीं, इंसानियत के लिए। ये शब्द सिर्फ एक लड़की के नहीं थे, ये उस लाखों लोगों की भावना थी जिन्हें पहली बार लगा था कि सत्ता सिर्फ ऊंचे पदों का नाम नहीं, संवेदनशीलता का भी नाम हो सकता है। उधर प्रशासनिक हलकों में अब एक नई चर्चा शुरू हो चुकी थी। डीएम मैडम को राज्य सरकार की तरफ से जन सेवा रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया। हर तरफ तारीफें हो रही थीं, चैनलों पर इंटरव्यू, सेमिनार्स में स्पीच, सोशल मीडिया पर स्टोरीज। लेकिन इन सब के बीच एक शाम मैडम अकेले अपने ऑफिस के लॉन में बैठी थीं। आसमान में चांद हल्का सा चमक रहा था। मां उनके पास आकर बैठीं और बोलीं, अब जब सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम चुप क्यों हो? मैडम ने कहा, मां, जब मैंने वो सब किया तब सिर्फ एक सवाल था मन में कि क्या हम वाकई उस समाज का हिस्सा हैं जहां इंसान की पहचान उसके कपड़े से होती है? आज जवाब मिला, लेकिन साथ ही बहुत कुछ सोचने को भी मिला है। मां ने सिर हिलाया और बोली, सच्चा बदलाव तब आता है जब वो दिल से निकले। तुमने जो किया वो सिर्फ एक स्टिंग नहीं था, वो एक आईना था। इसी बीच दिल्ली से कॉल आया, एक एनजीओ से जो राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय के लिए काम करता था। उन्होंने डीएम मैडम को ग्रेस एंड ग्रिट अवार्ड देने की बात की। साथ ही पूछा, क्या आप राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे बदलावों के लिए काम करना चाहेंगी? मैडम चुप रहीं, एक लंबी सांस ली और कहा, अगर मेरा शहर, मेरा जिला बदल सकता है तो क्यों न देश भी बदले। फिर एक ऐसा पल आया जो उनकी जिंदगी का निजी मोड़ बन गया। एक पुराना दोस्त जो कभी कॉलेज में उनका क्लासमेट था, उसे इस घटना के बाद उनका इंटरव्यू टीवी पर दिखा। उसने एक चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था, तुम वही हो जो हमेशा कहती थी कि अफसर वो नहीं जो डराए, अफसर वो जो लोगों का भरोसा बने। आज तुम्हें देखकर गर्व होता है। मैंने तो कभी प्रशासनिक सेवा में नहीं गया, लेकिन अब चाह रहा हूं कि तुम्हारे साथ मिलकर कुछ करूं। बताओ, क्या मैं तुम्हारा कोई सहयोगी बन सकता हूं? एक दोस्त की तरह नहीं, एक साथी की तरह। मैडम ने उस चिट्ठी को बहुत देर तक देखा, मुस्कुराईं, जैसे पुराने दिनों की कोई बयार उन्हें छू गई हो। फिर मां की तरफ देखा और कहा, शायद इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए, उसे किसी ऐसे की जरूरत होती है जो उसे इंसान ही बनाए रखे। दिन बीतते गए। अब वह मिशन जो एक स्टिंग ऑपरेशन से शुरू हुआ था, वह एक राज्यव्यापी आंदोलन बन चुका था। गांव-गांव में इंसाफ की चौपाल लगाई जाने लगी, जहां अफसर खुद पहुंचते, जनता की बात सुनते और वहीं मौके पर फैसले लिए जाते। बच्चे जो पहले बैंक को डर की जगह समझते थे, अब वहां जाकर बैंकिंग सीखने लगे थे। महिलाओं के समूह बनाए गए जिन्हें गरिमा प्रहरी कहा गया। वे देखती कि कहीं किसी सरकारी दफ्तर में गरीबों के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब लोग सरकारी दफ्तरों में अफसर को देखकर डरते नहीं थे, बल्कि सवाल पूछते थे और अफसर जवाब देने को तैयार रहते थे। एक साल बाद एक बड़ा समारोह हुआ जिसमें मुख्यमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता सब मौजूद थे।
वहां डीएम मैडम को बुलाया गया। मंच पर पहुंचते ही सब खड़े हो गए। तालियां गूंज उठीं। मुख्यमंत्री ने माइक पर आकर कहा, इस मंच पर हम सिर्फ एक अफसर का सम्मान नहीं कर रहे, हम उस भावना का सम्मान कर रहे हैं जो कहती है पद से नहीं नीयत से बदलाव आता है। डीएम मैडम माइक तक पहुंची, चारों तरफ देखा, फिर कहा, मैंने उस दिन सिर्फ एक साड़ी पहनी थी और अपनी पहचान छुपाई थी, लेकिन उस दिन जो मिला वो सिर्फ अपमान नहीं था, वो एक अनुभव था जिसने मेरी आत्मा को हिला दिया। मैं चाहती हूं कि हम सब उस कपड़े, उस भाषा, उस रंग से ऊपर उठें जिससे हम इंसान को पहचानते हैं। पहचान वो नहीं जो आधार कार्ड पर छपी हो, पहचान वो है जो सामने खड़े व्यक्ति की आंखों में हो। अगर हम वो नहीं पहचान पाए तो फिर हम अफसर नहीं, केवल कुर्सी पर बैठे आंकड़े बन जाते हैं। तालियों से पूरा हाल गूंज गया। मां भी वहां बैठी थीं, आंखों में आंसू और दिल में गर्व। कार्यक्रम खत्म हुआ, लोग मिलने आए, बधाइयां दीं, फोटो खिंचवाई, लेकिन एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया, बोला, मैडम, मैं बड़ा होकर आप जैसा बनूंगा। मैडम ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? बच्चे ने जवाब दिया, क्योंकि आप डराती नहीं हो, सुनती हो। उस पल मैडम को लगा शायद यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। शाम को जब वो अपने ऑफिस लौटी तो दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर नजर गई। उनका पहला दिन, जब उन्होंने जिलाधिकारी की शपथ ली थी। तब सोचा था बदलाव करूंगी। आज महसूस हुआ वो बदलाव अब किसी रिपोर्ट में नहीं, लोगों की आंखों में दिखता है। फिर उन्होंने एक डायरी निकाली और उसमें आखिरी लाइन लिखी, मैंने एक दिन अपनी पहचान खो दी ताकि दूसरों की पहचान मिल सके, और शायद यही असली सेवा है।